ये बताइए आप, रोल नंबर क्या है? 263321। अच्छा, अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम संजय है। मैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग 10वीं तक सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से उत्तीर्ण की है तथा 12वीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चचाई से उत्तीर्ण की है। इसके पश्चात मैंने स्नातक में बीएससी और परा स्नातक में एमए राजनीति शास्त्र से पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण किया। वर्तमान में मैं पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ। ये बताइए, आपने जो भारतीय राजनीतिक चिंतक जो है इनमें से किसको पढ़ा है आपने? सॉरी सर, क्षमा चाहूंगा, मैं प्रॉपर सुन नहीं पा रहा। अ, अच्छा चलो, बताइए कि गांधी जी का आधुनिक राजनीति पर क्या विचार है? गांधी जी का आधुनिक राजनीति पर विचार एक अध्यात्म नैतिक अध्यात्म एवं नैतिकतावादी राजनीति है, जिसमें उन्होंने पंचायती राज, सक्रिय सहभागिता और दल विहीन लोकतंत्र की बात की है। ठीक है। ये बताइए, भीमराव अम्बेडकर का राजनीतिक दर्शन क्या है? सर, भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक दृष्टि था सभी की सहभागिता, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। उनका आशा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक निरर्थक है जब तक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जाता। ये बताइए, राजनीति का आधुनिकीकरण क्या है? सर, राजनीति का आधुनिकीकरण से आशय राजनीति की संस्थाएं राजनीति के मूल्यों को प्रासंगिक बनाना और यथार्थ पर लागू करना। अ, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? सर, राजनीतिक दल से मेरा आशय समान विचारधाराओं के आधार पर हितों का अभिव्यक्तिकरण और हितों का संचयीकरण है, जो कि ठीक है। राजनीतिक सहभागिता करते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। राजनीतिक सहभागिता करते हैं तथा सरकार में आने की सत्ता में आने की इनकी अपेक्षा होती है। अच्छा, राजनीतिक दल और भ्रष्टाचार, ये दोनों आपस में लगभग समान समान उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आपके इस पर क्या विचार है? क्या राजनीति में जो है सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार जो है वो मैलिट होते हैं या नहीं? सर, राजनीति और सत्ता में आना और भ्रष्टाचार, ये दोनों प्राचीन समय में तो अलग था, लेकिन वर्तमान समय में कुछ राजनीतिक दलों के कुछ अंश में कुछ व्यक्ति जो हैं इस पर संलिप्त पाए जाते हैं। अर्थात इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी राजनीतिक दल ही भ्रष्टाचार है। राजनीतिक दल में आने का मतलब सत्ता था, और राजनीति का आशय है सार्वजनिक गतिविधि से है, जिसमें समाज कल्याण का कार्य करना है। चलिए ठीक है। ये बताइए, संगठन क्या है? संगठन दो या दो से अधिक लोगों का एक समुच्चय होता है, जो एक सामूहिक हित के लिए कार्य किया जाता है। अच्छा, ये औपचारिक और अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं? सर, औपचारिक संगठन में नियम कानून और उनकी व्यवस्थाएं होती है। औपचारिक संगठन में नियम कानून और और सदस्यता नहीं होती। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, सत्ता का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, इन दोनों में क्या अंतर है? सत्ता का केंद्रीकरण और सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण राजनीतिक रूप में एक दलीय शासन की ओर इंगित करता है, और सत्ता का विकेंद्रीकरण कहीं ना कहीं जनता में निहित होता है, शासन सत्ता। चलिए ठीक है ना। संजय जी, जी मैम। हमें शंभुनाथ शुक्ल, इनके बारे में बताइए। इनका मध्य प्रदेश की राजनीति से किसी प्रकार का संबंध रहा है? शंभुनाथ शुक्ल जी पर। जी मैम, शंभुनाथ शुक्ला जी अ, मध्य प्रदेश के विंध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री थे।
तथा राजनीति में मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता संग्राम एवं राजनीति में इनका अहम योगदान था। इन्होंने जंगल सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अहम भूमिकाएं थी। चलिए, अच्छा ये बताइए, भारतीय संविधान में राज्यपाल का उल्लेख किस भाग में मिलता है? सॉरी मैम, भाग 6। भाग 6। इस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में इसका वर्णन मिलता है राज्यपाल के बारे आर्टिकल 153 से 161 तक में 163 तक। में? 163 की 162? 61, 62, 63 क्या है? पहले 61 बोला, फिर 63 बोला, अब बताइए 62, 61, 63 क्या? 100 164 तक में। 64 तक? अभी 61, जी। 63, 64, 62 क्या गया? अच्छा ये बताइए कि मुझे राज्यपाल की कुछ शक्तियों के बारे में बताइए, उसको किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त है? राज्यपाल को विवेकाधिकार शक्तियां प्राप्त है, विधायी शक्तियां प्राप्त है, और वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, और क्षमादान की भी शक्तियां प्राप्त है। अच्छा मुझे राज्यपाल राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों के बारे में बताइए, किस प्रकार की विवेकाधीन शक्तियां राज्यपाल को? राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियां हैं कि वह त्रिशंकु सरकार में या गठबंधन की सरकार में किस पार्टी को बुलाएगा सत्ता में आने के लिए। दूसरा, राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर विवेकाधिकार होता है, उसको आरक्षित करना और वैधानिकता प्रदान करना। आपने सुना है कोई ऐसा मामला जिसका राज्यपाल, किसी राज्य के राज्यपाल थे, ठीक है, उन्होंने मतलब सत्ता, अगर बात करें सत्ता बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए किसी एक पार्टी जो है, ठीक है, उसके पक्ष में थे, जबकि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्र में किसी दूसरी सरकार हो, राज्य में कोई दूसरी प्रकार की सरकार हो, तो अक्सर आपने देखा होगा, सुना भी होगा, कुछ मामले भी सामने आए, जैसे कर्नाटक वगैरह में कभी इलेक्शन में आपने अगर सुना हो कि वहां के जो राज्यपाल थे उन्होंने सरकार बनाने के लिए, ठीक है, ऐसी पार्टी जो क्या था, जिसको अगर बहुमत भी नहीं था, सुना है किसी कोई ऐसा मामला सुना है? ठीक है, फिर वो मामला कोर्ट में गया था, सुना है? कोर्ट में गया था, कर्नाटक कर्नाटक चुनाव के बारे में सुना है? फिर न्यायपालिका ने क्या जी किया मैम। था उसने क्या था कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस गठबंधन होकर जो है उसको बहुमत मिल रहा था, लेकिन मतलब दोनों, ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं था, लेकिन राज्यपाल जो थे उन्होंने बीजेपी जो थी उसको सरकार बनाने के लिए, मतलब उनका अंतिम फैसला था कि बीजेपी सरकार बनाए, ठीक है, लेकिन वो मामला फिर कहाँ गया था? न्यायपालिका में गया था। न्यायपालिका ने फिर जो था किसके पक्ष में है वो बताइए, उन्होंने क्या न्यायपालिका का निर्णय क्या रहा है? सुना है ये मामला आपने? सॉरी मैम, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही मुझे, एक बार और प्रश्न रिपीट करेंगी? चलिए, ये मैं बोल रही हूँ कि जब कभी ऐसे मामले अक्सर देखे जाते हैं कि केंद्र में दूसरी सरकार हो और राज्य में दूसरी सरकार हो, तब राज्यपाल जो है, ठीक है, उसको एक विवेकाधीन अधिकार होता है कि अगर कोई भी पार्टी जो है, जब चुनाव इलेक्शन होते हैं, ठीक है, विधानसभा वगैरह के, और उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है ऐसी स्थिति में? ये पूछ रही हूँ। कर्नाटक के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, जब कर्नाटक में इलेक्शन हुए थे, तब ये मामला देखा गया था, तो बताइए राज्यपाल। मैं इस स्थिति में राज्यपाल को पहले बहुमत दल के नेता के रूप में, बहुमत दल का व्यक्ति को शासन सत्ता में आने की अनुमति दी जाती है। अगर इस स्थिति में अगर कोई पार्टी अगर बहुमत में नहीं आ पाई है, तो सबसे बड़े गठबंधन के व्यक्ति को शासन सत्ता में मुख्यमंत्री के रूप में आने के लिए किया जाता है। लेकिन उस समय कर्नाटक में, जो कि शायद कर्नाटक की ही बात है, कि जब ये इलेक्शन हुए थे, रिजल्ट आए थे, तो गठबंधन तो कांग्रेस का बन रहा था, लेकिन हमारे राज्यपाल ने तो जो है अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया था, तो क्या उनको ये अधिकार है? संविधान में ऐसा उल्लेख है कि उन्होंने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए, हाँ, वो पक्ष में थे, लेकिन अब गठबंधन अगर देखें तो कांग्रेस का गठबंधन, हाँ, तो सॉरी मैम, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। नहीं है, कर्नाटक में ऐसा हुआ था, ठीक है, तो हालांकि हमारी जो कोर्ट थी, न्यायपालिका, उन्होंने बोल दिया था कि ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, और बहुमत सिद्ध करने का जो समय था उसको 24 घंटे कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ कितना? 24 घंटे। बाद में कांग्रेस की सरकार बनी। चलिए, अच्छा ये बताइए कि 130वां जो संविधान संशोधन बिल है उसको लाया गया है, तो वो किससे संबंधित है?
130वां संविधान संशोधन में सांसदों जनप्रतिनिधियों के लिए संबंधित है कि अगर वह 30 दिवस का कारावास या उनको सजा सुनाई जाती है तो उनकी स्वैच्छिक सदस्यता त्याग दी जाएगी। स्वैच्छिक, स्वैच्छिक मतलब अपने आप, है ना? नहीं, स्वैच्छिक उनको त्यागना पड़ेगा या शासन सत्ता त्याग दिया जाएगा सरकार ठीक, में। चलिए। अच्छा ये बताइए, मध्य प्रदेश में जो ओबीसी रिजर्वेशन वाला मामला चल रहा है, काफी लंबे समय से चल रहा है। जी मैम, एक बार और पूछिए। मध्य प्रदेश में 27%, 27% ओबीसी आरक्षण का मामला, जी, ठीक है, आरक्षण। लंबे समय से चल रहा है, ठीक है। तो न्यायपालिका जो है उसमें इसकी क्या भूमिका है, वो इसके पक्ष में है या नहीं है, और आप क्या कहना चाहेंगे कि उसको पक्ष में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं 20% आरक्षण का मुद्दा माननीय न्यायालय में लंबित है अभी, और इस पर न्यायालय का निर्णय आना बाकी है। साथ ही रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण जब तक समावेशी विकास के चरण चरण तक नहीं पहुंच जाता तब तक इस पर विवाद या अपना विचार देना अभी सही नहीं है। यानी आप क्या कहना चाहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए 57%? मैम, आरक्षण जैसी व्यवस्था संविधान में है तो यह निश्चित ही सकारात्मक कदम है, लेकिन आरक्षण का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आरक्षण को तार्किक रूप में बनाना चाहिए। लेकिन जो 50% तार्किक। इंदिरा गांधी केस के बारे में तो सुना होगा, 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए आरक्षण, लेकिन ऐसे तो मतलब 50% से ऊपर हो जाएगा, फिर ये संविधान का इसका नहीं होगा। आरक्षण का मुद्दा अ, वर्तमान में राजनीतिक हो चुका है, इसलिए अभी बात का मुद्दा बन रहा है। चलिए कोई बात। अच्छा ये बताइए कि जातिगत जनगणना की अक्सर बात चलती है, तो जातिगत जनगणना उचित है या नहीं? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जाति आधार पर? जातिगत जनगणना उचित है मैम, बताइए क्योंकि क्यों। इससे सरकार को समावेशी विकास में सहायता मिलेगी, नीतिगत निर्णयों में सहायता मिलेगी, और समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा, उचित न्याय मिल पाएगा लोगों को हिस्सेदारी के रूप में। यानी अभी तक उचित न्याय नहीं मिल रहा लोगों को? जी मैम। अभी तक जातिगत ऐसी कोई जनगणना भी होती नहीं है, तो मतलब अभी न्याय नहीं मिल रहा है ना लोगों को? नहीं मैम, अभी मिल रहा है न्याय, लेकिन कुछ वर्गों को कुछ वर्गों तक सीमित हो चुका है। जातिगत जनगणना से एक व्यापक आंकड़ा मिलेगा, आंकड़ा का न्याय का नीतिगत निर्णयों में समावेशी कर पाएंगे। चलिए। अच्छा ये बताइए, बिल और विधेयक में क्या अंतर है, क्या दोनों समान है या दोनों में अंतर होता है? बिल और विधेयक दोनों समान है या दोनों में अंतर होता है? मैम, बिल इंग्लिश शब्द है और विधेयक हिंदी शब्द है। दोनों एक ही है? जी। ठीक है, बहुत। चलिए, अंतिम प्रश्न है आपका कि आपने लिखना है, आपकी अभिरुचि है सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में देखना। तो वर्तमान या आप अभी कुछ ही समय पहले तक आपने किसी प्रकार की ऐसी किसी फिल्म को देखा? जी मैम, तारे जमीन पर। तारे जमीन पर। उसमें आपको क्या मतलब, किस लिए देखा, ऐसा क्या था उसमें? मैम, तारे जमीन पर मैंने देखा, मैंने जो महसूस किया कि सभी बच्चों के विकास की गति अलग होती है और सभी में एक अद्वितीय क्षमताएं होती है, और एक संवेदनशील शिक्षक ही उसे निखार सकता है। तो ये तो काफी मतलब इतनी अभी 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 के समय तो पिक्चर है नहीं, ये फिल्म का नहीं, काफी समय हो चुका है इसको तो रिलीज हुए, तो आपने तो काफी पहले मैम, देखी। अभी तारे जमीन पर सेकंड वर्जन आया है मैम, सेकंड वो वर्जन। नया है। तारे आप बता रहे हैं। सितारे। सितारे जमीन पर। हाँ, तारे जमीन पर तो काफी पुरानी है ना, इसलिए जी। मैं। जी। चल, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? आप भागीदारी जी करते हैं मैम, रक्तदान में, तो रक्तदान दिवस के बारे में बताइए, कब मनाया जाता है? सॉरी मैम, अभी जानकारी। आप रक्तदान में अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए रक्तदान दिवस के बारे में। जी मैम, अभी जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं। संजय जी, आवाज आ रही है? जी मैम। आवाज आ रही है? जी, आ रही है। चलिए, आपकी हॉबी से शुरू करते हैं। आपने बोला सितारे में, कोई 5 मूवी ऐसी बताइए जो सामाजिक मुद्दों पर है, रिसेंट में चर्चित है। पहली पिंक।
कौन सी? दूसरी तारे जमी पर, पिंक। उसमें क्या थीम था, क्या मैसेज था? महिला सशक्तिकरण और महिला जागरूकता, साथ ही महिला को सामाजिक न्याय में, अधिकारों में मिलना। जी। दूसरा तारे जमी पर, तीसरा सितारे जमी पर, चौथा जय गंगा जल, और पांचवा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या था? आर्टिकल मूवी मैम की आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 मूवी में क्या था? आर्टिकल 15 मूवी में दलितों का जो दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा था उसको दिखाया जा रहा है। मूवी बनती है उससे क्या रियल लाइफ में इफेक्ट पड़ता है उसका? जी मैम। नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में? पॉजिटिव वे में मैम। जैसे कि अभी मूवी आपने सुनी होगी, थप्पड़ मूवी, सुना है, देखना याद है थप्पड़ मूवी? चलिए सॉरी मैम। चलिए कोई नहीं। अच्छा ये बताइए, भारत में संघीय व्यवस्था क्या होती है? भारत में संघीय व्यवस्था में हम शक्तियों का विभाजन एवं दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें, इस सियासत। अच्छा, आर्थिक विकास के लिए सरकार की क्या भूमिका होती है? आर्थिक विकास के लिए सरकार की भूमिका अहम होती है मैम, और संरचनात्मक गतिविधि, आर्थिक विकास, साथ ही अ, और संरचनात्मक विकास में उनकी अहम भूमिका होती है, बस? सेज वगैरह। जी मैम। और नहीं? जी मैम। चलिए कोई बात नहीं। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का भारत पर जी। क्या प्रभाव है? वैश्वीकरण का भारत पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी रूप से प्रभाव है मैम। सामाजिक रूप से संस्कृतियों का आदान प्रदान, आर्थिक रूप से निवेश का आकर्षण, निवेश आकर्षित किया जा रहा है, और राजनीतिक रूप से नए नए मूल्यों को आकार, नए नए मूल्य हमारे यहाँ पहुंच रही है। तो इसकी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव है। जी, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव है। अच्छा, एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। क्या है, उसकी जी। विशेषताएं बताइए। एनपीएम में नागरिकों को जन केंद्रित सुविधाएं पहुंचाना और नागरिकों को क्लाइंट के समान समझना था, और कल्याणकारी राज्य को प्रभावी बनाना था। की विशेषताएं? सॉरी मैम। लोग पॉलिटिकल साइंस में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव उसमें क्या डिफरेंस होता है? क्वालिटेटिव में क्वालिटेटिव में गुणात्मक परिवर्तन पर बल दिया जाता है, और क्वांटिटेटिव में संख्यात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन पर बल दिया जाता है। तो आपने हिंदी बता दिया, क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक और क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक संख्यात्मक। डिफरेंस कहाँ देखते हैं, मतलब उनकी कोई थ्योरी या फिर आप एग्जांपल भी एक दो बताइए, डिफाइन कीजिए। सॉरी मैम। संजय, आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है, जी सर। और कौन सी लैंग्वेज सीखी है आपने इस दौरान? सॉरी सर, प्रश्न, आवाज नहीं आ रही है। दौरान आपने कौन सी लैंग्वेज सीखी? सी सॉरी प्लस, सर, आवाज सी प्रॉपर प्लस। आवाज नहीं आ रही मुझे। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? आप हाँ, अब आ रही सर। आपने बीएससी के दौरान कौन सी लैंग्वेज सीखी आपने? बीएससी के दौरान एक्टिविटी सर। नहीं, लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, सी, जावा, पाइथन। सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पाऊँ। तो क्या आपने मेंशन किया है इसमें एनईपी 2020, इसके बारे में बताइए, क्या प्रावधान है इसमें? एनईपी 2020 के बारे में। क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ सर।
जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसके बारे में बताइए। जी, एनईपी 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नवीन राष्ट्रीय शिक्षा आई है, और जो समावेशी शिक्षा पर विकास देती है, बहु विषयक दृष्टिकोण, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट पर देती है, और साथ ही यह बहु विषयक दृष्टिकोण को दर्शाता है एक व्यक्ति। और इसके अलावा हायर एजुकेशन क्या प्रावधान किए गए हैं? जी सर। हायर एजुकेशन में क्या प्रावधान किए गए हैं? शिक्षा में हायर एजुकेशन में 3 वर्षीय डिग्री को 4 वर्षीय डिग्री में परिवर्तन कर दिया गया है, साथ ही एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। और इसके अलावा शोध क्षेत्रों पर कार्य करने के लिए इस पर बल दिया गया है। किए गए हैं। आपने इसमें जो मेंशन किया चेयर में सारी जानकारी एनईपी 2020 में जानकारी काफी कम है। जी सर। राजनीति क्या होती है? राजनीति सियासत शक्ति का संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण, और राजनीति का असर सत्ता का शांतिपूर्ण समाधान, संघर्षों का समाधान और संसाधनों का वितरण। आप वर्तमान में राजनीति को किस प्रकार देखते हैं? संघवाद में राजनीति सर। हाँ, वर्तमान में राजनीति किस प्रकार की जा रही है? संघवाद में राजनीति सर केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों को विभाजन को लेकर है, साथ ही वित्तीय संघवाद को लेकर भी है। अभी करंट के कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं देश में? जी सर। करंट के कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं देश में? सॉरी सर, क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। करंट इशू के बारे में बताइए। क्या करंट इशू सर, करंट इशू 6वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची, बिहार इलेक्शन, और इसके अलावा रसिया यूक्रेन, हमास, गाजा, इजराइल। आज का पेपर पढ़ा था आपने? नहीं सर, अभी नहीं पढ़ा। एमपी में अभी छिंदवाड़ा में ड्रग्स के बारे में हुआ था, जो कौन सी ड्रग थी उसके बारे में, तो क्या डेवलपमेंट हुई वहाँ पर? सर प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है आपकी, तेज बोलिए। आवाज नहीं आ रही? एक बार प्रश्न रिपीट कीजिए सर। सीरप का मामला है छिंदवाड़ा में, उसके बारे में बताइए क्या है? छिंदवाड़ा में जो घटनाएं हुई उस हाँ, पर प्रश्न है क्या? छिंदवाड़ा में जो घटनाएं हुई सर, वो एक जी मैम। सीरम मामला है ना छिंदवाड़ा में, उसके बारे में बताइए। जी सॉरी सर, अभी इस पर नहीं सोच पा रहा हूँ मैं। बिहार इलेक्शन के बारे में बताइए क्या चल रहा है वहाँ पर? बिहार इलेक्शन में सर अभी निर्वाचन आयोग ने SIR की बातें की है, साथ ही वहाँ गठबंधन की बातें चल रही है। और इतना ही चल रहा है वहाँ पर? जी सर। लाइव क्वेश्चन है, जो अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए थे, उनके और भारत के बीच में क्या डेवलपमेंट हुई, क्या समझौता हुए थे? भारत और ब्रिटेन के हाँ, प्रधानमंत्री के भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच आर्थिक और सामरिक समझौता हुआ है, साथ ही सामाजिक समझौता भी हुआ है, जिसमें क्या? रक्षा रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करने की बात की गई है, हिंद हिंद प्रशांत क्षेत्रों पर। ठीक है संजय जी। संजय जी, आवाज आ रही है जी आपको? सर। जी सर। आ, कैसा लगा आपको इंटरव्यू दे करके? ठीक लगा सर। ठीक लगा? अभी आपका सेल्फ एनालिसिस क्या कहता है, आपकी तैयारी कहाँ पर है अभी?
फैक्ट कम है सर। देखिए सब्जेक्ट को थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़िएगा। कब है आपका? इंटरव्यू कब है आपका? कल है सर। हाँ तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस करंट का देखना है। ये वाला देखना ना, छिंदवाड़ा वाला मुद्दा, इसको जरूर देखना। जो आपके ठीक है, कुछ चर्चा करंट में। के जो मुद्दे हैं ना, जो रिसेंटली जो पॉलिटिकल साइंस में चल रहे हैं, चाहे वो एमपी में या राष्ट्रीय स्तर पे या क्षेत्रीय स्तर पे, उनको जरूर आप देख लीजिएगा। तो और बाकी सारी चीजें जो है, आपका जितना आपके पास है, आपको उसको प्रेजेंट कैसे करना है, बस उस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका, और बाकी सारी आई प्रोडक्ट वगैरह अच्छा है, तुम्हारा ड्रेसिंग भी ठीक है, बाकी सारी चीजें अच्छी है। बस थोड़ा सा करंट वाली जो चीजें हैं वो रिसेंटली जो चल रही है आपके विषय पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, जैसे अभी सर ने आपसे कुछ पूछा था, जैसे आपका जो इलेक्शन कमीशन को लेकर के, और फिर आपका जो दबाव का जो मुद्दा है, ये आपके कुछ रिसेंट एक्टिविटीज हैं, इनको जरूर आप देख लीजिएगा। जी बाकी सर। ओवरऑल आपका अच्छा है, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, जी सर। बस रिलैक्स होके, बस रिलैक्स होना है, थोड़ा सा स्माइलिंग स्माइलिंग में इस तरह के आंसर देना है, और जितना पढ़ना था पढ़ लिया। ठीक है, आपको आता है जी तो सर। वो अलग बात है कि आप बता नहीं पा रहे। ठीक है, आपको आता है, मुझे पता है, तभी तो आप सिलेक्ट हुए हो। ठीक है, रिटर्न एग्जाम में तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे हो। अगर नहीं आता तो कैसे सिलेक्ट होते? तो आपको आता है, मतलब रहा है, तो आपको नर्वस नहीं होना है, अच्छे से रिलैक्स होकर आंसर देना। और अभी आपको बस यही करना है कि आप थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह, न्यूज़पेपर नहीं तो मोबाइल वगैरह से आप कुछ घटना है मध्य प्रदेश में या आसपास, ठीक है, चर्चा में रही। मध्य प्रदेश का तो छिंदवाड़ा वाला मामला तो WHO तक गया है, तो इसको तो देख ही लेना। ठीक है, और कुछ जो मामले पॉलिटी से रिलेटेड, राजनीति से संबंधित हमारे देश में, ठीक है, तो उनको और देख लेना। जैसे ये चुनाव इलेक्शन वाला, उसको देख लेना। ठीक है, बिहार इलेक्शन जो चल रहा है ना, हाँ। तो उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, फिर नहीं, निर्वाचन क्या किस किस बातों को ध्यान दिया जाए बिहार इलेक्शन पर? जैसे बिहार में जैसे आपका SIR वगैरह, और जो जैसे जो आपको जो उसकी जैसे दिशा निर्देश जो चुनाव आयोग द्वारा दिए जाते हैं, या जैसे उनमें गठबंधन वगैरह को लेकर के, और जैसे आपके विकास को लेकर के बोल सकते हैं सर। विकास को लेकर। विकास का हाँ, विकास का मुद्दा चुनाव पर हावी हुआ है। हाँ, विकास तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखिए जो चुनाव होते हैं उसमें जो है आपका जो है वो तो मुद्दा रहता ही रहता है। उस पर जैसे आपका रोजगार से संबंधित है, और भी कई सारे जो लोकल क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी थोड़ा जब आप आंसर देते हैं ना, तो थोड़ा सा आप चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल रखिएगा। नर्वस लग रहा है। ठीक है, अभी आपका एकदम सीरियस, नेचुरल ही है सर। नहीं, अभी ठीक है, अभी आप ठीक है, नेचुरल इन द सेंस की, मतलब आप बिल्कुल सीरियस मोड में मत रहिएगा, क्योंकि जब आप जी थोड़ा सा स्माइलिंग फेस लेकर के जाएंगे तो इट विल चेंज द एटमॉस्फेयर। आप कब निकलेंगे इंटरव्यू के लिए? कब आज ही निकलेंगे? जी मैं इंदौर में ही हूँ। इंदौर में ही है, वही तो मैंने कहा, इंदौर में ही है। तो जैसे आप रिलैक्स रहिएगा, कोई एडिशनल की जरूरत नहीं है, बस जो चीजें रिसेंटली चल रही है उसको एक बार देख लीजिएगा। और बाकी थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल रखिएगा, ड्रेसिंग आपका ठीक ठाक है, आई कांटेक्ट बराबर है, सब कुछ ओके है। ठीक है, बस थोड़ा सा आंसर देते समय थोड़ा सा स्माइल रखिएगा, और जो आंसर आपको नहीं आते हैं उनको अटेम्प्ट मत करिएगा। ठीक है, सॉरी बोल दीजिएगा। उसमें आप सॉरी बोल दीजिएगा, और आंसर को बहुत लंबा मत करिएगा, शॉर्ट रखिएगा, इन शॉर्ट आंसर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपका जी सर। फर्स्ट क्लास है, ओके है, बढ़िया है। ठीक है, और थोड़ा सा सर कॉन्फिडेंस। हाँ, सर इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या क्या कर लूं या कौन कौन से थिंकर ज्यादा देख लूं? देखिए इसमें आपका जो थिंकर्स की जहां तक बात है, तो उसमें आप मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपके मेन जो है, आपके जैसे इंडियन थिंकर्स में आप गांधी जी को देख लीजिएगा, और आपके जैसे इंडियन राइटर में जयप्रकाश अम्बेडकर जी को देख लीजिएगा, जयप्रकाश नारायण। और जैसे यूरोपियन में आपका जैसे एक आपका हिगेल करके एक ऑथर है, उनको देख लीजिएगा। बस मेनली जो है इंडियन थिंकर्स पे आप जो मैंने 3-4 बताए ना, उसको जरूर देख लीजिएगा। और यूरोपियन में आपका एक मैकियावेली है, हाब्स है, इनको जरूर देख लीजिएगा थोड़ा सा। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत, जितना आपने तैयार किया है ना, बस उस पर फोकस करिएगा कि आप उसको डिलीवर कर पाए। ठीक है, नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उतना आपके पास समय भी नहीं है, और अननेसेसरी आप टेंशन में आएंगे।
नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो आपने पढ़ा है उसको ही आप थोड़ा सा अच्छे से और प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। अच्छे से बस। बाकी आप जो है थोड़ा सा आंसर देते वक्त थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा स्माइलिंग रखिएगा। अभी स्माइल करिएगा, हल्का सा स्माइल करिएगा, हाँ, ऐसे ही रखना है, यही फेस रखना है आपको, ऐसे। ठीक आप है। भी पॉजिटिव रहो, पहले भी पॉजिटिव ठीक है। जी जैसे आपको नहीं भी आता है तो जिस तरीके से अभी आप स्माइल करो, हल्का सा करके बोलो सॉरी सर, ठीक है, और एकदम फेस जी ऐसा बोलोगे कि नहीं आ रहा सॉरी सर, तो ठीक है। ठीक है, आप लोग और पूछ सकते हैं। जी सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।